सभी साथियों को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि एग्जाम में पशुपालन से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अपनी तैयारी को परख सकें। क्या आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में हो रही है? तो उसकी जांच करने के लिए मैं लेके आया हूँ आरपीएससी द्वारा आयोजित एक पेपर के क्वेश्चन। देखिए और सॉल्व कीजिए, देखते हैं आपने कितना क्या पढ़ा है। ये देखिए, ये 2018 का पेपर है, कृषि सहायक भर्ती परीक्षा का है, जिसमें पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सामान्य दूध से खीस में कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है? 7 से 9 गुना, 3 से 5 गुना, 9 से 11 गुना, 12 से 14 गुना। देखिए, अगर दूध में प्रोटीन की बात की जाए, दूध में प्रोटीन की बात कर लेते हैं, तो सर्वाधिक प्रोटीन किस पशु के दूध में पाई जाती है? भेड़ के दूध में पाई जाती है। रट लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। सर्वाधिक प्रोटीन भेड़ के दूध में पाई जाती है, और भेड़ के दूध में कितनी पाई जाती है? 5.23%। ये लीजिए। और खीस होती है, खीस किसे बोलते हैं? जो प्रारंभिक दूध होता है, जैसे ही किसी पशु का ब्यात शुरू होता है तो वो प्रारंभिक दूध होता है, वो खीस होता है। उसमें 3 से 5 गुना ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो आप अपनी तैयारी को परखिए। भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नीलोर, मंड्या, चोकला, हसन। ये मैंने बताया था आपको, चोकला। ऑप्शन नंबर 3। और आपको पता होना चाहिए, चोकला को भारतीय मैरिनो भी कहा जाता है, शेखावाटी भी कहा जाता है, छापर भी कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए, आप अनुभवी लोगों से पढ़िए, किस प्रकार से कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको सभी प्रकार से कवर करवाए जाएंगे। भारत में बकरी की किस नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है? बारबरी, ब्लैक बंगाल, कुर्ची, चांगथांगी। देखिए, बारबरी राजस्थान में पाई जाती है। इसका उत्तर होगा पश्मीना ऊन भारत की बहुत ही फेमस है, ये चांगथांगी बकरी की नस्ल से प्राप्त होती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। गायों में गर्भकाल होता है 230 से 235 दिनों का। 2 नंबर ऑप्शन 280 से 285 दिनों का, 305 से 310 दिनों का, 315 से 320 दिनों का। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, जो पशुओं से नस्लों से संबंधित हमारा जो टॉपिक था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। देखिए, मैंने भैंस का बताया आपको 310 दिन के आसपास, भैंस 310, और भेड़ व बकरी 5 महीने बताए थे मैंने। भेड़ और बकरी 5 महीने मतलब 150 दिन, और ऊंटनी के बताए थे 400 दिन। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ लिया गया है गाय का, तो इसका उत्तर होगा 280 से 285 दिन। मैंने यह आपको बताया था 9.25 साढ़े 9 महीनों के आसपास। तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है? अगर एक वयस्क गाय है
तो कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल में वो आराम से रह सकती है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। 15 से 20 वर्ग फीट, 20 से 25 वर्ग फीट, 65 से 70 वर्ग फीट, 85 से 90 वर्ग फीट। देखिए 20 से 25 वर्ग फीट की जगह चाहिए एक वयस्क गाय को, तो ऑप्शन नंबर 2। तो आप ऐसे ना सोचे कि क्या ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। हे या फूस में नमी का प्रतिशत कितना होता है। ये क्वेश्चन में देखिए हे और साइलेज में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको अंतर बताए थे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। 15 से 20%, 25 से 30%, 30 से 35%, 35 से 40%। इसका उत्तर होगा 15 से 20% नमी होती है। जब किसी हरे चारे को सुखाकर और शुष्क पदार्थ बनाया जाता है, जिसे हम ज़्यादा अगर हरा चारा होता है तो गाँव में सुखा देते हैं और फिर जब ज़रूरत होती है तो उसे पशुओं को डाला जाता है, वो कहलाता है हे। इसका उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन। गो पशुओं तथा सूअरों में होने वाली खुरपक्का एवं मुंहपक्का बीमारी किसके कारण फैलती है। विषाणु के कारण फैलती है, लेकिन आपके पशुपालन भर्ती में सिर्फ परजीवी रोग दिए गए हैं। आपको किताबों में और अन्य वालों में विषाणु सबके पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके एक सिलेबस में सिर्फ परजीवी रोग दिया गया है। ये क्वेश्चन तो 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आमतौर पर देसी गौवंश के लिए संतुलित आहार, आपके टॉपिक भी है संतुलित आहार, तो देख लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गणना के लिए शुष्क पदार्थ की गणना निम्न में से किसके अनुसार की जाती है। अगर एक देसी गाय है, उसका वजन अगर मान लो 100 किलो माना गया है, अनुमान से कि मान लो उसका 100 किलो वजन है, तो उसे शुष्क पदार्थ कितना किलो चाहिए। क्वेश्चन ये है। 1 से 1.5 किलो, 2 से 2.5 किलो, 3 से 3.5 किलो, 4 से 4.5 किलो। तो देखिए इसका उत्तर होगा 2 से 2.5 किलो उसे शुष्क पदार्थ चाहिए प्रतिदिन का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पशु परिचर भर्ती में देखने वाले हैं, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन। गाय के बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक, मतलब जन्म से 21 दिन तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े के वजन का होना चाहिए। 10%, 1%, 2.5%, 20%। जन्म से 21 दिन तक बछड़े को उसके वजन का कितना % होना चाहिए। देखिए 10% होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। मान लो बछड़े का वजन 10 किलो है, तो उसे 1 किलो दूध पिलाना चाहिए। 1 किलो दूध 21 दिन तक, 10% उसे वजन का दूध पिलाया जाना चाहिए। भारत में पाई जाने वाली भैंसें निम्न में से किस श्रेणी में आती हैं। नदी भैंस, दलदल भैंस, कीचड़ भैंस, तराई भैंस। देखो इसका उत्तर नदी भैंसें हैं, लेकिन आपके जो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे वो राजस्थान से होने वाले हैं। फिर भी अगर भारत का पूछा जाए तो भारत की जो भैंसें हैं वो नदी भैंसों की श्रेणी में आती हैं। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिमी शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका कौन सा हुआ। राजस्थान का इलाका, थार वाला इलाका। गंजम, गद्दी, चोकला, मांड्या। आपको पता है चोकला भेड़ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3। पशु में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने के कारण उत्पन्न विकार है। अगर ज़्यादा गीला हरा चारा खिला दिया जाता है तो उनके कौन सा विकार हो जाएगा, कौन सी बीमारी होगी। दुग्ध ज्वार, कीटोसिस, टिम्पेनाइटिस, एजोटूरिया। टिम्पेनाइटिस बीमारी होगी उनकी, ऑप्शन नंबर 3।
तो देखिए, इस पेपर में पशुपालन से संबंधित ये क्वेश्चन थे। आपको इसी रिलेटेड आप अपने तैयारी है उसको परख लिया होगा, जांच लिया होगा, आपकी तैयारी किस स्तर की हो रही है। अगर आपके इसमें से 90% क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मान लीजिए आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही हाई लेवल की है और टॉप पे चल रही है। तो धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं और किसी प्रकार का जो कृषि पशुपालन से संबंधित जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ जो पशु परिचर भर्ती की तैयारी करें, एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, जुड़ना न भूलें। वहाँ पे आपको अपडेट साथ ही आपको PDF मिलती रहेगी।